नमस्कार, सभी का सारथी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें आपके असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जो 7 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक कराऊँगा। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में जो हिस्ट्री वाला सिलेबस है, हिस्ट्री वाला सिलेबस सबसे आसान है। हिस्ट्री में जो पिछले 2 एग्ज़ाम देखे गए ना, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री तो पूरी करनी है, लेकिन जो राजवंश है उसमें 6 राजा ही करने हैं ना, कर सकते हैं। जिसके पास समय है, जिसने कर रखा है वो पूरा कर ले, मना नहीं है। लेकिन जिसके पास समय नहीं है वो केवल 6 राजा कर ले। 6 राजा कौन-कौन से दे रखे हैं? 3 राजा दे रखे हैं जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी उर्फ एके के खिलाफ संघर्ष किया। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ किस-किस ने किया था? एक तो अपने हमीर ने, रणथंभौर वाले, एक रतन सिंह ने, चित्तौड़गढ़ और एक कानड़दे ने, जालोर। 3 राजा तो ये है और 2 राजा दे रखे हैं जिन्होंने अकबर के खिलाफ संघर्ष किया। वो कौन-कौन से हैं? एक चंद्रसेन है और दूसरा कौन है? महाराणा प्रताप। और एक अलग से राजा दे रखा है मालदेव। तो पिछली बार जो 2021 में पेपर में आया था ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था मालदेव से और एक क्वेश्चन मेरे को याद है आया था हमीर से। 2 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री के राजवंश में से, एक मालदेव में से आ गया और एक हमीर में से आ गया। और जो टेक्निकल वालों का पेपर हुआ था ना 12 मार्च 2021 को, उसमें दोनों ही क्वेश्चन मालदेव से आ गए थे। मालदेव की उपाधि पूछ ली थी, गिरी सुमेल का युद्ध की तिथि पूछ ली थी। तो दोनों ही मालदेव में से आ गए थे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो 6 राजा दे रखे हैं तो उसमें से ही आते हैं। उसमें से आते हैं तो सारे राजवंश क्यों याद करना, स्पेसिफिक बोल रखा है उसने। तो इसी सीरीज़ में मैं आपको ये 6 राजा एक-एक करके ला दूँगा सारे और आप देख लेना ना। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आपको बाकी वीडियो भी मिलते रहे। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी किधर बैठा है? एक-एक लिख रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी को, लिख ले लें क्या? एक-एक लिख रहा हूँ, ये बैठा है दिल्ली में और अलाउद्दीन खिलजी के अरमान काफ़ी है। इधर आता है अपने गुजरात, राजस्थान का नया वाला मैप है। उसके बाद और आया है लेकिन अपने ये ठीक है। वो दिल्ली और इधर गुजरात, बीच में क्या आता है राजस्थान। गुजरात में एक मंदिर है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना भेजता है उल्गू खां के नेतृत्व में। अब सेना आएगी तो राजस्थान में से ही किसके नेतृत्व में भेजता है? उल्गू खां। मैं कारण बता रहा हूँ कि तीनों को ही संघर्ष करना पड़ा, तो तीनों को क्यों-क्यों करना पड़ा, तीनों का ही बता दूँगा ना। उसके बाद में आज हम करेंगे ना वो रणथंभौर के हमीर को कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपने रतन सिंह को कर लेंगे और उसकी नेक्स्ट क्लास एक छोटी-सी लाऊँगा जिसमें कानड़दे हो जाएँगे। तो दिल्ली दिल्ली से सेना आई उल्गू खां की। अब ये तो मैंने ऐसे सीधे काट दिया, ये थोड़ी ऐसे आई थी चित्तौड़गढ़ में से। अब चित्तौड़गढ़ का उस समय राजा था समर सिंह, जो रतन सिंह जी के पापा है। अब समर सिंह जी ने देखा कि दिल्ली के बादशाह की सेना उनके राज्य में से जा रही है, फसल और खराब कर रही है, तो समर सिंह जी ने बोला, "भाई समर वेकेशन पर आए हो क्या? ऐसे क्या कर रहे हो?" है ना? किसको पूछ कर आए? तो उल्गू खान बोला, "पता नहीं है क्या किसकी सेना है?" अलाउद्दीन खिलजी की सेना। उसने बोला, "किसी की सेना हो, आर्थिक दंड लगेगा, नहीं तो जाने नहीं दिया जाएगा।" तो उनसे आर्थिक दंड वसूला गया। आर्थिक दंड वसूल लिया, ये सेना गई। सेना गुजरात को लूटा, गुजरात को लूटकर उनको पता था कि चित्तौड़गढ़ वालों ने पहले ही आर्थिक दंड वसूला है, तो इस बार हम कैसे जाएँगे? इस बार हम घूम के जाएँगे जालोर में से। तो जालोर में कौन है? कानड़ दे। तो आप बोलोगे रतन सिंह क्या है? समर सिंह के बेटे ही आगे क्या आएँगे? रतन सिंह आएँगे, जिन पर अलाउद्दीन खिलजी अटैक करेगा। जालोर में कानड़ दे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने क्या किया? सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग को तोड़ दिया, तोड़कर 5 टुकड़ों में लेके जा रहे थे। कानड़ देव शिव जी का भक्त है। जब उसको ये बात पता चली तो कानड़ देव ने उस सेना पर अटैक किया और उनसे वो शिवलिंग के टुकड़े लिए और 5 अलग-अलग जगहों पर मंदिर बनाया। मतलब अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर जालोर में अटैक हुआ। अटैक होकर उनसे लूट लिया गया। अब इसमें बात करते हैं कि ये सवाई माधोपुर में जो अपने हमीर बेटा है रणथंभौर वाला, उसका क्या मैटर आ गया बीच में? उसके मैटर को आप कुछ यूँ समझो कि दिल्ली है। देखो 2 चीज़ें आती है। एक तो मंगोल विद्रोही मानते हैं, एक मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ़ थी फिरोज़ा, सॉरी चिमना, फिरोज़ा बेटी थी। अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ़ का क्या नाम है? चिमना। चिमना के जो प्रेमी थे ना, वो थे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह और चिमना का प्रेम प्रसंग चल रहा था और अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया। हुआ क्या था जो मोहम्मद शाह चिमना बात कर रही थी, चिमना बात करते-करते फ़ोन को ऐसे ही चैटिंग करते-करते रख के चली गई। आप बोलोगे फ़ोन थोड़ी ऐसे ही बता रहा हूँ, मज़ाक की बात है ना। तो फ़ोन रख के चली गई और अलाउद्दीन खिलजी आए और अलाउद्दीन खिलजी ने आकर देखा कि भाई चिमना का फ़ोन तो पड़ा है। फ़ोन में देखा
ऐसे ही देखा तो व्हाट्सएप पर मैसेज आ रखे थे बहुत सारे। अलाउद्दीन खिलजी ने फटाफट स्क्रीनशॉट लिए और अपने पर शेयर किए। चिमना ने देखा कि मेरा फ़ोन मैं ऐसे रख के गई थी, लड़कियाँ इस मामले में थोड़ी स्मार्ट होती हैं, उनको ध्यान रहता है ना, और इस मैटर में ध्यान रखती है, और फ़ोन ऐसे पड़ा है तो उसको पता चल गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर उसने अलाउद्दीन खिलजी को बात करते सुन लिया कि मोहम्मद शाह को छोड़ना नहीं है। जैसे ही मोहम्मद शाह इस अभियान से वापस आए ना, उसको मेरे पास लेके आना है। चिमना ने कैसे ही करके दूसरे फ़ोन से मैसेज पहुँचा दिया मोहम्मद शाह के पास कि वापस मत आना, अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया है। अब जब मोहम्मद शाह को ये पता चल गया कि वापस जाने से मृत्यु हो सकती है, तो मोहम्मद शाह ने क्या किया, मोहम्मद शाह ने यहाँ से लड़ाई की, कुछ सोना लेकर, और किसकी शरण में चले गए? अमीर की। सवाई माधोपुर चले गए अमीर की शरण में। अब अलाउद्दीन खिलजी के सामने एक साथ बहुत सारे चैलेंजेज़ आ गए। क्या है? एक तो चिमना के जो आशिक थे मोहम्मद शाह, और मोहम्मद साहब का साथ देने वाले थे एक और कैमरू। कई जगह इन्हें मंगोल विद्रोही बताया गया, वो बाद में बात करेंगे। तो ये दोनों भागे, जिनको वो मारना चाह रहा था। किसने शरण दे दी? अमीर ने। बात सारी की सारी कब की है? 1299 की है। बात है 1299 की, उस समय की बात है। अमीर ने दे दी, तब अमीर अलाउद्दीन खिलजी का दुश्मन हो गया। उसके बाद समर सिंह ने आर्थिक दंड लगाया था। तो समर सिंह ने आर्थिक दंड लगाया, तो चित्तौड़गढ़ भी अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया? दुश्मन हो गया। उसके बाद कानड़ दे ने उसकी सेना पर अटैक किया और कुछ धन लूट लिया, और शिवलिंग को जो टुकड़े थे उनको लेकर चले गए। तो तीसरा शत्रु कौन हो गया? कानड़ दे। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला इन तीनों का सफाया करेंगे, स्टार्ट कहाँ से किया जाए? तो स्टार्ट जस्ट पहले से, यहाँ से, और नहीं तो सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ रखा था चिमना पर और मोहम्मद शाह पर। तो मोहम्मद शाह को मारना चाह रहे थे, तो अलाउद्दीन खिलजी किसके स्टार्ट करेगा? अमीर को। अमीर पर सबसे पहले अटैक करेगा 1299 में। फिर ये सफल नहीं होगा, फिर 1301 में करेगा। डिटेल में बात करेंगे अमीर के बारे में। फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर सेकंड अटैक करेगा चित्तौड़गढ़ पर। चित्तौड़गढ़ पर उस समय राज था रतन सिंह का, और अटैक कब होगा? 1303 में ये अटैक होगा। हाँ, एक अपने मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार पद्मिनी के लिए किया, लेकिन इतिहासकार उसे सच नहीं मानते हैं। वो रतन सिंह कराऊंगा तब बताऊंगा। उसके बाद में सीधा अटैक करेगा कानड़ देव पर 1305। कानड़ देव उस समय समझौता कर लेगा। ये हम कानड़ देव में पढ़ेंगे कि पहले समझौता कर लेता है, फिर 1311 में युद्ध होता है और कन्नड़ देव भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो इन तीनों को समाप्त किसने किया? तीनों ही राजवंश को एकदम ही समाप्त कर दिया। कानड़ देव वाला जालोर शाखा को पूरा समाप्त कर दिया, और चित्तौड़गढ़ में जो रावल शाखा की थी उसको समाप्त कर दिया, और रणथंभौर में अंतिम शासक कौन रहे? हमीर रहे, उसको भी एकदम समाप्त कर दिया। समाप्त करने वाला एक ही बंदा है, कौन है? AK उर्फ अलाउद्दीन खिलजी। अब आज जो हम क्लास लेंगे ना, उसमें हम करेंगे हमीर के बारे में कि हमीर कौन था। तो हमीर के बारे में बात करेंगे। आपका टाइम कम लगे इसलिए मैंने पहले ही लिख के रखा है, ताकि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें दे सकूँ, लिखने में टाइम नहीं लगे। तो हमीर चौहान से आपके स्पेशल क्वेश्चन आएँगे, इसके बाद हम MCQ जोर लगा लेंगे ना, तो आप वीडियो को एंड तक देखें। हमीर चौहान का जो कालक्रम है 1282 से 1301 तक ये थे। इनके पिता का नाम है जयसिम्हा जैत्र सिंह। जयसिम्हा अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपने जीते जी हमीर छोटा पुत्र था। इनसे 2 बड़े भाई और थे, लेकिन हमीर अच्छा लग रहा था इनको, योग्य लग रहा था। तो अपने जीते जी हमीर को क्या कर दिया? राजगद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, हमीर 1282। एक किताब और है ना, नयनचंद सूर्य के अनुसार, उसमें 1283 है। तो इतना पूछते भी नहीं है। पूछेंगे तो या तो 1282 ऑप्शन आएगा या 1283 ऑप्शन आएगा। दोनों नहीं आएँगे कि कब से लेकर कब तक राज रहा। ये हो गया। माता हीरा, पत्नी रंग देवी, पुत्री पद्मला, गुरु राघवदेव। ये इतने सारे हैं नाम। इसमें से जो पूछ सकते हैं, एक तो पत्नी और पुत्री का नाम, क्योंकि आगे ज़ोर करेंगे तब हम उसके बारे में बात भी करेंगे। और या पूछ सकते हैं कि हमीर के पिता का नाम क्या है? जयसिम्हा भी आ सकता है, और नाम क्या आ सकता है? जैत्र सिंह। उसके अलावा हमीर ने अपनी ज़िंदगी में, क्वेश्चन आ जाए, कितने युद्ध लड़े? तो 17 युद्ध लड़े। 17 में से 16 युद्ध वो जीते हुए ही मानो। 16 युद्ध वो हमेशा जीता, लेकिन 17वें युद्ध में उसको केसरिया करना पड़ा। तो क्वेश्चन आ जाए कि 16 युद्धों के विजेता किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? अमीर। अमीर के पिता कौन है? जयसिम्हा, माता हीरा देवी, पत्नी रंग देवी, और पुत्री पद्मला, और गुरु कौन है? राघव देव। ये तो अमीर की बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब हमीर जब राजा बना, तो अमीर को इतना, बहुत सारे लोगों ने हमीर के बारे में लिखा है, तो क्यों लिखा है? क्या था अमीर? अमीर ने दिग्विजय नीति अपनाई, और आस-पास में जितने भी थे ना, उन पर अटैक किया। अटैक कर कर उनको अपने अधीन किया, अपने साथ मिलाकर एक रणथंभौर को, मतलब पूरे राजस्थान में काफ़ी पावरफुल बना दिया। यहाँ तक कि चित्तौड़गढ़ के समर सिंह को हराया। चित्तौड़गढ़ का समर सिंह उस समय ठीक था,
मेवाड़ को हमेशा से अच्छा दर्जा मिला है, उसको हराया। मांडलगढ़ से ये टैक्स वसूला करते थे और जो सबसे पहले इन्होंने कहीं आक्रमण किया ना, अगर डीप क्वेश्चन आएगा ना एपी वाले पेपर में, तो ये आ जाएगा। इस सबसे पहले आक्रमण किस पर किया? तो भीमसर शासक अर्जुन पर किया। सबसे पहले अर्जुन पर किया अमीर ने। और क्वेश्चन आ जाएगा टैक्स कहाँ से वसूला? तो मांडलगढ़ से। या फिर आ जाएगा दिग्विजय नीति का पालन करने वाले शासक कौन है? वो भी अमीर है। और कोटि यज्ञ कराने वाले भी कौन है? वो भी अमीर है। 2 बार कोटि यज्ञ करवाए थे। जैसे अपने 9 हवन कुंड वाले कराते हैं, वैसे कोटि यज्ञ। कोटि यज्ञ इतना पावरफुल है, इसकी तुलना अश्वमेध यज्ञ से की गई है। जब अलाउद्दीन खिलजी अटैक कर रहे थे, उसके बीच में जब इनको 2 साल के बीच में गैप मिला था, तब ये इन्होंने गुप्त रास्ते से सारे ब्राह्मण और आए और इन्होंने कौन सा यज्ञ कराया? कोटि यज्ञ। तो क्वेश्चन आ जाए दिग्विजय नीति या कोटि यज्ञ का पालन करने वाले कौन है? तो आंसर क्या होगा? अमीर ही होगा। चलो ये भी ठीक है। पुरोहित कौन थे? विश्वरूप। क्योंकि कोटि यज्ञ उनको पूरे विश्व में ख्याति दिलाने वाला था, तो पुरोहित का नाम क्या है? विश्वरूप। अब जब स्पेसिफिक दे रखा है तब हम इतना डीप जा रहे हैं, बाकी इतना डीप नहीं पूछते हैं, युद्ध में से पूछ लेते हैं। अब हमीर के खिलाफ, हमीर के टाइम 2 थे उनके पास, है ना? एक थे जेके, जलालुद्दीन खिलजी, और एक एके। राइट। हमीर के दौरान दिल्ली के 2 बादशाह थे जिनको हमीर और दिल्ली के 2 बादशाहों को आपस में संघर्ष करना पड़ा। जलालुद्दीन खिलजी जेके था। और जलालुद्दीन खिलजी की बात करें ना, तो जेके लिखूंगा मैं ना। जलालुद्दीन खिलजी राजा बने थे 1290 में, और 1206 में 4 साल चले थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था। आपने पद्मावत मुहिम देखा होगा कि वो इनके चचा ही लगते हैं और पहले शादी करते हैं इनकी बेटी से, और फिर अपने ससुर को या चाचा को मार देते हैं, है ना? कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने सोचा कि रणथंभौर है, रणथंभौर पावरफुल हो रहा है, तो क्यों ना इसको मैं ले लूं। तो अगर अगर रणथंभौर को मैंने ले लिया, तो राजस्थान पर पूरा कब्जा मेरा है, क्योंकि राजस्थान में अभी सबसे पावरफुल कौन है? रणथंभौर के हमीर है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने ऐसा सोचकर हमीर पर अटैक किया। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अटैक कब किया? तो 1290 में ही किया। तो राजा बनते ही जैसे जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के बादशाह बने, खिलजी बादशाह बने, और बनते ही उन्होंने किस पर अटैक कर दिया? अमीर पर, 1290 में। लेकिन क्या रहे? असफल रहे। प्रथम आक्रमण पूछ लेंगे 1290, फिर द्वितीय आक्रमण 2 साल बाद 1292। दोनों में क्या रहे? असफल रहे। असफल रहे तो हम बोलते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं। फिर जलालुद्दीन खिलजी ने बोला कि रणथंभौर क्या है, रणथंभौर को तो मैं ऐसे ही जीत लूं, लेकिन मैं जीतना ही नहीं चाहता। रणथंभौर जैसे 10 दुर्ग मुसलमान के बाल के बराबर ही नहीं है, तो मुसलमान इसको देखना ही नहीं चाहता। मैं मतलब ही नहीं है। अपने को ही पता चल रहा है कि अगर मतलब ही नहीं है तो 2 बार अटैक क्यों ही किया? जब कुछ हाथ नहीं आया तो आपके पास यही ऑप्शन रह गया कि हाँ, अब यही किया जा सकता है और कुछ किया नहीं जा सकता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि जलालुद्दीन खिलजी का हमीर पर प्रथम अटैक कब हुआ? 1290। और सेकंड अटैक कब हुआ? 1292। दोनों में क्या रहे? असफल रहे। फिर ये लाइन आ जाएगी, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। किसने बोला? जेके उस जलालुद्दीन खिलजी। कौन से दुर्ग के बारे में बोला? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैंने अभी जो एके वाली बात बताई थी कि उसके जो मोहम्मद शाह है और कैमरू है, उसको शरण किसने दे दी? अमीर ने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अमीर को मैसेज किया, व्हाट्सएप पर मैसेज किया, वो सारे स्क्रीनशॉट ट्रांसफर किए। मैं ऐसे थोड़ा एडवांस टाइम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, अगर आज के टाइम में होता तो ऐसे ही होता। तो सारे स्क्रीनशॉट ट्रांसफर किए। अमीर ने देखा, अमीर ने ऐसे टिक टिक करके ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा लिए, भाई मेरे को क्यों भेज रहा है? ठीक है, तेरी वाइफ है, किसी से प्रेम भरी बातें कर रही है, तो मेरे को क्यों भेज रहा है? क्यों अपनी वाइफ की बेइज्जती करा रहा है? क्यों खुद की करा रहा है? तो उसने बोला कि देख, तेरे पास जो मोहम्मद शाह है ना, साथ में उसका फ्रेंड है कैमरू, ये धोखेबाज है, ये मेरी वाइफ के प्रेमी है, तो इनको मेरे को वापस दे दे। और सोच, अगर तेरी वाइफ भी ऐसी होती और तेरे तेरे को पता चलता तेरी वाइफ का किसी के साथ प्रेम प्रसंग है, तो क्या होता? अमीर ने वापस मैसेज भेजा कि भाई ज़बान संभाल के बात कर ले, मेरी वाइफ या मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, हमारा परिवार एकदम सही है। तो उसने बोला सॉरी ब्रो, बुरा क्यों मानते हो ना? फिर ऐसे-ऐसे करके चला, उन्होंने बोला कि भेज दो, इन्होंने बोला शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है और हम शरणागत की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन उनको आपके हवाले नहीं करेंगे। एक तो बात ये है। लेकिन जो दशरथ शर्मा है ना इतिहासकार, वो बोलते हैं कि कोई ऐसे नहीं है कि वाइफ़ के प्रेमी थे। वो बोलते हैं मंगोलियों ने अटैक किया था और मंगोलियों ने अलाउद्दीन खिलजी पर अटैक किया था, उसमें 2 मंगोली है, वो अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही थे, मोहम्मद शाह और कैमरू। उनको शरण किसने दी? हमीर ने। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इन पर अटैक कर रहा है। अब सच क्या है? वो तो वही जाने।
उस समय टाइम मशीन लेके जाना ही पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। लेकिन विद्रोही कौन थे? मोहम्मद शाह और कैमरून, ये ध्यान रहेगा। 1 सेकंड। एके एके का कालक्रम है 1296 में राजा बने, 1316 तक रहे। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हमीर पर अटैक क्यों किया गया? विद्रोही मोहम्मद शाह व कैमरू को हमीर द्वारा शरण देना। क्वेश्चन आ जाएगा, अटैक करने का मुख्य कारण क्या था? साम्राज्यवादी नीति तो थी, लेकिन विद्रोही है मोहम्मद शाह और कैमरू को हमीर द्वारा शरण देना, और उनके ही चाचा जो ससुर जी भी थे सो कॉल्ड, है ना? तो जेके की हार का बदला भी लेना था, इसलिए एके ने क्या कर दिया, अपने हमीर पर अटैक कर दिया। ठीक है। एके का प्रथम अटैक कब हुआ? 1299, क्योंकि सारी की सारी बात कहाँ पर आती है? 1299। अब आपको देखना है कि अब मेरे साथ 3 घटनाएँ हो गई है, समर सिंह ने कर दी, कन्नड़ देव ने कर दी और अमीर ने कर दिया। तो सबसे पहले किस पर अटैक किया जाए? तो सबसे नज़दीक कौन पड़ता है? दिल्ली के सवाई माधोपुर पड़ता है, तो सेना सबसे पहले वहीं पहुँचेगी। और उसको लगा कि यही ठीक है, अगर ये अमीर सबसे पावरफुल है, अगर अमीर को हम कब्जे में करते हैं तो हो सकता है कि मेवाड़ वाले और कन्नड़ दे अपना आप ही सरेंडर कर दे, वो हमारी पावर देकर, ताकत देकर सरेंडर कर दे। लेकिन हमीर जो जिस दुर्ग में बैठा है ना, उस दुर्ग के बारे में बोला गया है, बाकी दुर्ग तो नंगे है, केवल एक रणथंभौर है जो बख्तरबंद है। अबुल फजल ने बोला था बाद में इन फ्यूचर कि बाकी दुर्ग में तो पता चलता है कि ये इसका एंट्रेंस गेट है, ये यहाँ पर है, लेकिन रणथंभौर के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। दूर से तो सही से दिखता ही नहीं है, ऐसा लगता है बस कुछ नहीं पहाड़ी है। पास में आके देखते हो तब पता चलता है कि अच्छा ये है क्या। तो रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद बोला गया है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई बोला गया है। ये दुर्गों में बताएँगे ना। अलाउद्दीन खिलजी का भ्रम था कि हम अटैक करेंगे, जीत जाएँगे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। अलाउद्दीन खिलजी का अटैक सफल नहीं हुआ, और एक युद्ध हुआ, दोनों दोनों के सेनापति के बीच में युद्ध हुआ। इधर कौन थे? अमीर के सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह, और इधर एके के सेनापति कौन थे? उल्लू खां और नुसरत खां। अटैक हुआ, लड़ाई हुई तो इसमें परिणाम तो निर्णायक गया, लेकिन शहीद कौन हो गया? क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था कि जो सेकंड अटैक हुआ था उसमें अलाउद्दीन खिलजी का कौन-सा सेनापति मारा गया था? इसमें आ सकता है कि प्रथम अटैक में अमीर के कौन-सा सेनापति है जो शहीद हो गए थे? तो भीम सिंह है। धर्म तो अपने धर्म के रास्ते चलता रहा, लेकिन भीम सिंह है काफ़ी भारी था, भीम भारी होते हैं, वो नहीं चल पाए, तब तक वो उन पर अटैक हो गया और वो शहीद हो गए। अब भीम सिंह जब शहीद हो गए ना, तो इसकी सारी की सारी ज़िम्मेदारी किस पर आ गई? धर्म सिंह पर। अमीर ने बोला कि धर्म सिंह आप मेन सेना नायक थे, आपके साथ मैंने भीम सिंह को भेजा था। अगर भीम सिंह शहीद हो गए तो आपने कुछ ना कुछ गलती की होगी, और धर्म सिंह को अपने पद से हटा दिया गया। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि धर्म सिंह को अंधा कर दिया गया था। धर्म सिंह ने विद्रोह किया तो अंधा कर दिया गया था, और बाद में धर्म सिंह कुछ पूँजी और देकर अपने आप को माफ़ी माँग लेता है, और वापस हमीर उसे माफ़ कर देते हैं। लेकिन हमीर को लगा कि अब ये दोनों तो सेनापति है नहीं, उधर सेनापति फिक्स है उल्गू खां और नुसरत खां। ठीक है? ध्यान रखना, पूछ लेंगे कि कौन शहीद हुआ तो कौन शहीद होगा? भीम सिंह जी हो गए शहीद। युद्ध का परिणाम रहा अनिर्णायक। अलाउद्दीन खिलजी की सेना वापस गई, और फिर से 2 साल बाद तैयारी करके वापस आई। जैसे जलालुद्दीन खिलजी भी 90-92, ये 99 और 1301। क्वेश्चन आ सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अटैक कब हुआ? तो आंसर क्या होगा? 1299, 1301 मत कर देना। फिर आएगा अलाउद्दीन खिलजी का सेकंड अटैक। द्वितीय अटैक कब आएगा? इधर अमीर के सेनापति है रणमल और रतिपाल, और उधर अलाउद्दीन के वही सेम उल्गू खां और नुसरत खां और अलाउद्दीन इस बार खुद भी आया है साथ में। कई महीनों तक रणथंभौर को घेरे रखा। रणथंभौर में खाने-पीने की सामग्री धीरे-धीरे समाप्त होने लगी। अब हुआ क्या? अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से मैसेज आया कि हम समझौता करना चाहते हैं, है ना? चलो अब इस युद्ध को यहीं समाप्त करते हैं, समझौता कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। अगर सही रहा सब, शर्तें मंज़ूर हुई तो हम समझौता कर लेंगे। तो उन्होंने अमीर ने खुद ना गए, अमीर ने बोला कि मैं जाऊँगा फिर मेरे को गिरफ्तार कर लिया जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, तो अपने सेनापति रणमल और रत्तीपाल को भेजा। अब रणमल और रत्तीपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि अरे! हमेशा ही सेनापति रहना चाहते हो कि राजा बनने का भी ख्वाब देखते हो? रणमल रत्तीपाल ने बोला मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप इस युद्ध को जीतने में मेरी हेल्प कर दो ना, तो मैं क्या करूँगा, आप अमीर को तो मार दूँगा और आपको राजा बना दूँगा, और रणथंभौर पूरा का पूरा आपके हवाले कर दूँगा। रणमल रत्तीपाल लालच में आ गए, और लालच बुरी बला ये गला कटवाती है। तो इन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने सारी तो स्कीम बता दी कि ऐसे-ऐसे एंटर करना है, ये करना है, और प्लस बोला कि ठीक है हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
अमीर को ये बात पता नहीं है। हुआ क्या था, अब नुसरत खां कुछ चीज़ें तोड़ रहा था जैन जैन दुर्ग और जो रणथंभौर की कुंजी कहलाती है जैन दुर्ग, उसके कुछ पार्ट को तोड़ रहा था, कुछ पिलर को तोड़ रहा था। तब तक रणथंभौर से जो पत्थर वाला है ना? अरादा और मगरनी 2 मशीनें लगा रखी है रणथंभौर दुर्ग में। एक से तो मगरनी से तो क्या होता है, गरम ज्वलनशील चीज़ें फेंकी जाती है और अरादा से पत्थर फेंके जाता है। तो वो पत्थर गया, जैसे बाहुबली में बताते हैं ना पत्थर फेंकने वाली चीज़, वैसी थी। तो वो पत्थर गया और पत्थर जाकर किस पर लगा, अ, विस्फोट की तरह लगा नुसरत खां पर और नुसरत खां मारा गया। पिछली बार एपी में यही क्वेश्चन आया था कि अलाउद्दीन खिलजी के सेकंड अभियान में अमीर के खिलाफ जो सेकंड अभियान था उसमें अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया? नुसरत खां मारा गया। उल्गू खां भाग गया, है ना? उल्लू की तरह भाग गया। रात को दिखता था, थोड़ा अंधेरा था, उसको दिखता था, वो तो भाग गया और नुसरत खां मारा गया। अब उनको लगा कि इनकी सेना भाग रही है और नुसरत खां मारा गया है, तो अमीर को यही सही टाइम लगा, उन्होंने गेट खोले और गेट खोलकर अटैक कर दिया। सॉरी, गेट खोलकर अटैक किया। अटैक करते ना, अब देखो कुछ तो बताते हैं कि हमीर की इसमें हार हो गई, लेकिन कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि हमीर लमसम अलाउद्दीन खिलजी को जीतने में, और वहाँ पर जो लोकल गाइड है सब चारों तरफ यही बातें चलती है कि हमीर लमसम इसको जीतने में कामयाब रहा। लेकिन धोखा किसने किया? रणमल और रत्तीपाल ने। हर बार हमीर जीतता है, तो इस बार माना जाता है ऐसा, कहावतें हैं, अब वो सच हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन सुनो आप, है ना? माना जाता है कि हमीर ने अपनी वाइफ को बोला था कि अलाउद्दीन खिलजी के हाथ नहीं आना है, वो बुरा इंसान है ना? वो तुम्हें बेच देगा मार्केट और में, तो इससे अच्छा है कि तुम ज़ोहर कर लेना। तो बोला कि क्या ज़ोहर, हमेशा ज़ोहर पहले ही हो जाता है, केसरिया बाद में होता है? तो बोला 50-50 चांस है, ज़्यादा चांस ये भी है कि मैं अलाउद्दीन खिलजी को हरा दूँ। तो उन्होंने बोला कि जो दुर्ग है ना, तो दुर्ग के ऊपर, जैसे मान लो दुर्ग बना हुआ है, ये दुर्ग बन गया। मान लो ये रणथंभौर वाला दुर्ग है। बोला कि दुर्ग के ऊपर जो ध्वजा होगी ना, उस पर भगवा कलर था इनके। सॉरी, कलर कौन-सा था? भगवा। उन्होंने बोला कि ये भगवा कलर है ना, तब तक तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ, और बाय चांस इसका कलर कौन-सा हो जाए? ब्लैक हो जाए। ब्लैक हो जाए तो समझ लेना मैं अब जीवित नहीं हूँ, और मैं अब जीवित नहीं हूँ तो आप ज़ोहर कर लेना, जल ज़ोहर कर लेना। ठीक है? तो ये फाइनल हो गया, कंटिन्यू चल रहा था। फिर अमीर लड़ाई कर रहा था, अमीर जीत ही रहा था, तो रणमल और रतिपाल, इनको पता चला कि अगर अमीर जीत गया, अमीर को अब तक पता भी चल गया तो ये धोखेबाज है, तो इनको छोड़ेगा नहीं। तो रणमल रतिपाल ने क्या किया, इनको पता तो था ही कि वाइफ ऐसे मर जाएगी, तो इन्होंने एक काली ध्वजा ली और रणथंभौर दुर्ग की तरफ बढ़े, अंदर जाकर गेट बंद कर लिए। तो रणमल की तो वहां पर ही गर्दन काट दी गई। आज भी आप जब रणथंभौर दुर्ग जाओगे ना, तो रणथंभौर दुर्ग के जस्ट बाहर एक ऐसा गोल पत्थर पड़ा है, उसको रणमल का प्रतीक बताया गया है। ये रणमल था, रत्तीपाल अंदर चला गया, रणमल की गर्दन काट दी गई, और लोग उस पर अभी भी उसको गालियाँ काटते हैं, कोसते हैं। तो वो तो अंदर चला गया। अब गेट बंद कर दिया, तो हमीर है जो अंदर जा नहीं सकता है, तो हमीर के पास एक ही ऑप्शन था। हमीर ने महादेव जी के भक्त थे, तो हमीर ने बोला कि "हे महादेव जी, क्या करना चाहिए मुझे?" तो महादेव जी ने उनकी जो घोड़ी थी, घोड़े का नाम क्या था? हमीर के घोड़े का नाम था बादल। तो बादल को क्या कर दिया, पवन वेग दे दिया, और वो सीधे क्या गए, ऐसे बताते हैं उसमें कहावतें हैं, आप बोलोगे ऐसे थोड़ी होता है, हो सकता है। वो सीधे जो ऐसी दीवार थी ना, उस पर वो सीधे ही चढ़ गए और अंदर गए, लेकिन तब तक काली ध्वजा फहरा दी गई थी। रंग देवी ने रंग देखकर जोहर कर लिया। रंग देवी ने क्या किया, ब्लैक रंग देखा, और रंग देख कर क्या कर लिया, जल जोहर कर लिया। और साथ में उनकी पुत्री कौन थी, पद्मला, उन्होंने भी क्या कर लिया, जोहर कर लिया। तो हमीर को पता चला कि अब पत्नी नहीं रही है, बेटी नहीं रही है, तो मैं जी के क्या करूं। तो वहीं पर ही एक मंदिर है शिव जी का, वो वहां पर गए और वहां पर जाकर बोला, महादेव अगर आप यही चाहते हो ना मुझसे, तो लो मेरा शीश हाजिर है। और हमीर ने बताते हैं कि अपना शीश काट कर शिव जी को चढ़ा दिया। शिव जी आए, खुश होकर हमीर को दर्शन दिए। दर्शन देकर बोला, हमीर इतना जो इस कलयुग के टाइम में इतना इससे बड़ा भक्त मैंने कभी नहीं देखा। तो बोला गया कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सबको जीवित कर दूंगा, तू वापस ले ले ये शीश। तो हमीर ने बोला, हमीर अपने हट के लिए जाना चाहता है ना, एक बार जो डिसीजन ले लिया ना, तो ले लिया। एक बार डिसीजन ले लिया ना कि एपी का सिलेबस पूरा करेंगे तो करेंगे ही। तो हमीर ने भी डिसीजन ले लिया
कि अब हम वापस नहीं मुड़ेंगे। तो महादेव मतलब शिव जी के कहने पर भी जो नहीं रुके वो कौन थे? अपने हमीर थे। पूरी मूवी बन सकती है, मूवी जैसी है, लेकिन ठीक है अब राजस्थान के इन राजाओं पर कोई मूवी बना नहीं रहा है, ध्यान दे नहीं रहा है, अगर दे तो होता है। अब चलो हमीर तो चले गए, अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह को बोलता है क्या आप मेरे प्रति पहले जैसे वफादार हो जाओगे क्या अगर मैं आपको माफ कर दूँ तो मोहम्मद शाह बोलते हैं ना अलाउद्दीन खिलजी ऐसी गलती मत करना, अगर मैं बच गया तो मैं हमीर के किसी वंशज को रणथंभौर का राजा बनाऊंगा, चिमना से मैं शादी करूंगा, तेरे में प्राण ले लूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी हाथी पर बैठे थे और उन्होंने सीधा उसको कुचल कर मार दिया। रणमल रत्तीपाल में एक तो मारा गया, दूसरे को अलाउद्दीन खिलजी ने यह कह के मार दिया कि जो अपने राजा का नहीं हो सकता वो हमारा क्या होगा। ऐसे कर कर उनका भी ये लीला समाप्त हो गई। समझ आया होगा। क्वेश्चन करेंगे तो रिवीजन अपने आप ही हो जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन है देख लो। क्वेश्चन आ जाए, रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी सेना से प्रथम बार मुठभेड़ हुई? तो प्रथम बार किस वर्ष हुई थी? आपको पता है, दो ऑप्शन है। ये प्रथम बार हुई थी इस टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, और इस टाइम सेकेंड बार। और इस टाइम एके ने किया था और इस टाइम एके ने सेकेंड बार अटैक किया था, बस यही चीज़ है। तो प्रथम बार मुठभेड़ कब हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1290। फिर अगला, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, अब दोनों तीनों में से देख लो तो कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। आपने देखा था कौन थे? जेके। जेके उर्फ क्या है? जलालुद्दीन खिलजी। रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी में निम्न में से किसके मध्य हुआ? अब बताओ, 1301 बता रहा है तो 1301 में कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज अपने अमीर। हमीर पढ़ रहे हैं तो हमीर ही होगा, तो अलाउद्दीन खिलजी और हमीर। आंसर क्या हो जाएगा? ये जितने मैंने 20 क्वेश्चन दिए उसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार कर लिया? किस वर्ष कर लिया था? 1301, है ना। राजपुताने का प्रथम शाखा हुआ था इस टाइम। राजपुताने का क्या हुआ? प्रथम शाखा, जिसमें केसरिया किसने किया था? हमीर ने। और जौहर किसने किया था? रंग देवी। और पुत्री कौन सी थी? पद्मला ने किया था। वो क्या था? राजपुताने का प्रथम शाखा 1301 में। अमीर के किन दो मंत्रियों ने गद्दारी की थी? गद्दारी करने वाले कौन थे? है ना, रणमल और रतिपाल। बस यही क्वेश्चन आने हैं, निकल रहे होंगे, उम्मीद यही है ना। रणमल और रतिपाल इन दोनों ने क्या की थी? गद्दारी की थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि कारण क्या था? तो कारण में आप देखोगे, अमीर की सेना सुदृढ़ थी? नहीं था। सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी? सही बात है। अमीर ने युद्ध की पहल की? कहाँ की थी? जलालुद्दीन ने आदेश दिया? ये तो खुद मर गया, तो ये आदेश कहाँ से देगा? जलालुद्दीन खिलजी को किसने मारा था? अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वो कहाँ से आदेश देगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुल्तान के विद्रोहियों को मोहम्मद शाह और कैमरू को शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अटैक किया। फिर 1301 में रणथंभौर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया? ये क्वेश्चन आया था पिछली बार एपी वाले एग्जाम में, इस बार भीम सिंह का पूछ सकते हैं, पिछली बार ये आया। तो कौन मारे गए थे? उल्कू खां तो भाग गया था और नुसरत खां मारा गया था। अभी जब हम क्लास ली थी तो यही तो बताई थी कि कौन मारा गया था? नुसरत खान। उसके बाद में रणथंभौर के शासक अमीर के पिता का नाम क्या है? अमीर के पिता गोविंदराज तो क्या है? रणथंभौर जो ये ब्रांच है उसके संस्थापक है। अगर रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक पूछ ले तो वो कौन है? गोविंदराज है। और जय सीमा उर्फ जैत्र सिंह क्या है? अमीर के पिता का नाम है। ये भी हो जाएगा। 16 युद्धों के विजेता कौन है? अब इसमें दोनों ऑप्शन है, एक आएगा राणा हमीर, एक आएगा हमीर देव चौहान। तो राणा हमीर तो मेवाड़ के हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हमीर चौहान। उसके बाद में दिग्विजय नीति का पालन करने वाले और कोटि यज्ञ कराने वाले, मैंने बताया था हमीर जैसी राजा बना, उन्होंने कौन सी नीति फॉलो की? दिग्विजय नीति फॉलो करते हुए आसपास सब पर अटैक किया। और सबसे पहले अटैक किस पर किया? भीमसर के अर्जुन देव पर किया था, तो उन्होंने किया। तो आंसर तो आपको पता ही है, हमीर चौहान होगा, क्योंकि आप हमीर ही पढ़ रहे हो। और लेकिन वहाँ पर पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए याद रखना दिग्विजय नीति और कोटि यज्ञ रणथंभौर वाले हमीर ने किया है, ना कि मेवाड़ वाले हमीर ने। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? जैन दुर्ग को कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सी है? जैन दुर्ग। मतलब कुंजी का मतलब होता है अगर आप रणथंभौर पर अटैक करोगे ना, उससे पहले आपको दूसरे दुर्ग को जीतना होगा। अगर दूसरा आप जैन दुर्ग को नहीं जीता है तो आप रणथंभौर पर अटैक करोगे, पीछे से वो ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन कर कर आपको मार देंगे। तो सबसे रणथंभौर को जीतने के लिए आपको
किस पर अटैक करना पड़ेगा, पहले किसको जीतना पड़ेगा, जाइन-दुर्ग को। इसलिए रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सी हो गई, जाइन-दुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी, सोच लो किसको दी थी, तो आपको ही पता है, मोहम्मद शाह। किसको दी थी, मीर मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के साथ एक और कौन था, होता कैमरू। अगला क्वेश्चन, प्रथम आक्रमण किसका पूछ रहा है, एक उर्फ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण अभी देखा था 1299, और दूसरा आक्रमण 1301। आंसर क्या हो जाएगा, 1299। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर हुए प्रथम आक्रमण में अमीर के किस सेना नायक ने अपने प्राण न्यौछावर किए। ये इस बार इंपॉर्टेंट बनता है एपी के लिए, ये क्वेश्चन मेरे को लगता है इस बार आ सकता है। तो किसने किए थे, अमीर के 4 सेनापति है। प्रथम युद्ध हुआ उस समय धर्म सिंह और भीम सिंह थे। सेकंड युद्ध हुआ उसमें रणमल और रतिपाल थे। इन दोनों ने तो विश्वासघात किया था। धर्म सिंह बच गया था, लेकिन भीम सिंह मारा गया था। तो प्राण न्यौछावर करने वाले कौन हो गए, भीम सिंह जी हो गए। उसके बाद राजपुताने का प्रथम शाखा, पूरे राजस्थान में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि जब विदेशी आक्रमण ही पहली बार इतना भीषण हुआ था कि हमें करना पड़ा। तो राजपुताने का प्रथम शाखा बोले तो कब हुआ, 1301 में। सबसे बड़ा पूछ ले तो 1303 में, वो कल बात करेंगे, कल वाली क्लास में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन राजपुताने का प्रथम शाखा कौन सा हो गया, 1301। प्रथम शाखे में जौहर और केसरिया किसने किया, मैंने हर संभव क्वेश्चन बना दिया, इससे बाहर ऐसे ही नहीं जाएगा। तो जौहर रंग देखकर किसने जौहर किया, रंग देवी ने। और उसके हस्बैंड का नाम क्या है, अमीर। केसरिया किसने किया, अमीर ने किया। ये आंसर हो जाएगा, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। हाँ, ये लाइन है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में या किसने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का हो गया। कुफ्र का मतलब हिंदू हो गया और इस्लाम का हो गया, अमीर खुसरो ने बोला। ये किसने बोला, अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी है ना, उर्फ एक, उनके दरबारी विद्वान कौन थे, अमीर खुसरो। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने मारा था अपने खुसरो को, इसलिए दरबारी विद्वान कौन है, खुसरो है, ध्यान रखना। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी विद्वान है अमीर खुसरो। उन्होंने बोला था कि रणथंभौर है जो अमीर के पास था, अमीर शिव भक्त था, अमीर इतना मतलब अपने धर्म को मानता था। अब रणथंभौर किसके पास चला गया है, इस्लाम के पास चला गया है, मुस्लिम सल्तनत के पास चला गया है। इसलिए उन्होंने बोला आज कुफ्र का गढ़ क्या हो गया, इस्लाम का गढ़ हो गया है। नेक्स्ट है, किस दुर्ग के बारे में कहा कि 10 दुर्गों को भी मैं, ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। इसमें ऑप्शन नहीं है ना, ये काट कर इस जगह क्या करोगे, रणथंभौर करोगे। इस टाइप है। कौन से दुर्ग के बारे में, अभी रणथंभौर ही पढ़ रहे हैं। तो रणथंभौर जब जलालुद्दीन खिलजी 2 बार अटैक करते हैं, लेकिन दोनों बार ही नहीं जीत पाते हैं। एक बार 1290 में करते हैं, दूसरी बार 1292 में करते हैं। तो अंगूर खट्टे हैं, फिर बोलते हैं ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर ही नहीं समझता। भाई जी है ही नहीं, आप में हिम्मत ही नहीं थी जीतने की, तो यही बोलोगे ना। लास्ट, सेकंड लास्ट है, हमीर देव चौहान ने अपना प्रथम आक्रमण किस पर किया। अगर बहुत डीप क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, और ऐसा आ गया तो मान के चलो अगर 100 में से कोई 10 लोग आंसर दे दे तो दे दे, बाकी नहीं होगा। क्योंकि ना तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ना बात नया क्वेश्चन होगा। और आंसर क्या होगा, तो मैंने आपको लिखा रखा है, भीमसर शासक अर्जुन पर। सबसे पहले किस पर विजय किया, अर्जुन पर। क्योंकि दोनों ही पांडव है, भीमसर और अर्जुन, तो इन पर सबसे पहले अटैक किया। और लास्ट क्वेश्चन, हमीर देव चौहान के घोड़े का नाम क्या है, बिजली, केटक, बादल, मुराद। केटक शक्ति सिंह के घोड़े का नाम था, और हमीर देव चौहान के घोड़े का नाम क्या था, बादल। क्योंकि उसने ऐसे आसमान में उड़ गया था, खड़ी चढ़ाई कर ली थी, बादलों की ऊंचाई तक पहुंच गया, तो नाम क्या है, बादल है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।